जड़ वाली फसल कौन कौन? मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद। मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद। समझ? ये क्या हो गई? जड़ वाली फसल। अब देखिए जड़ वाली फसल का नाम, जड़ वाली फसल नाम बता देंगे ना? देखिए पूछेंगे अगर जड़ वाली फसल का नाम बताइए तो बताना क्या क्या है? देखिए जिसका हम प्रयोग जड़ में ही लाते हैं वो जड़ वाली फसल है। तो जड़ वाली फसलें क्या होगी? गाजर हो गई, मूली हो गई, चुकंदर हो गया और शकरकंद भी हो गई। समझे? ये सब क्या है? जड़ वाली फसल है। तो जड़ वाली फसलों के याद रखिएगा। अब देखिए बताया ना जड़ का पहचान किससे करेंगे? टैप रूट से। निचले भाग क्या होना चाहिए? नुकीला। निचला भाग क्या होना चाहिए? नुकीला। अब निचला भाग होगा नुकीला, उससे हम पहचान किससे करेंगे? जड़ का। किससे पहचान करेंगे? जड़ का। तो जिसका निचला भाग हो जाएगा नुकीला उसका पहचान क्या करेंगे? जड़ का। समझ रहे? जड़ का हम पहचान टैप रूट। अब उसमें देखिए अभी पूछेंगे मूसला जड़ का क्या कार्य? तो पूछेंगे मूसला जड़ का बताना कार्य होता है पेड़ को सीधा रखना। समझे? अगर पूछेंगे जल तब कौन अवशोषित करता है तो बताना मूसले जड़ में से निकले हुए छोटे छोटे रोम ही जो कहलाते हैं मूल रोम, उन्हीं को वो क्या करते हैं? जल को अवशोषित करते हैं। समझ रहे हैं? जल को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। मूल रोम का कार्य होता है जल को अवशोषित करना। मूसला जड़ का कार्य पेड़ को सीधा रखना। अब पूछे जड़ वाली फसल, जड़ वाली फसल गाजर, मूली, चुकंदर, गंजी। गाजर, मूली, चुकंदर, गंजी। समझे? ये सब क्या है? जड़ वाली फसल है। ठीक है? जड़ तो प्रकार में होते हैं। जड़ के जड़ देखिए जड़ के प्रकार ना, जड़ के प्रकार, जड़ के प्रकार। जड़ देखिए एक मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़ नंबर 1। नंबर 2 अपस्थानिक जड़। नंबर 3 आरोही जड़। नंबर 2 अपस्थानिक जड़। नंबर 3 आरोही जड़। आरोही जड़। नंबर 4 परजीवी जड़। देखिए मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, आरोही जड़, परजीवी जड़। देखिए आज मूसला जड़ का ही बताएंगे। मूसला जड़ क्या है? देखिए बताया ना मूसला जड़ जो होता है, देखिए गाजर में कौन सा पाया जाता है? मूसला जड़ ही पाया जाता है। मूली में मूसला जड़, चुकंदर में मूसला जड़, गंजी में मूसला जड़। समझ रहे? ये जड़ है। देखिए अगर पूछे मूसला जड़ किसे पाया जाता है, देखिए मूसला जड़ कहाँ होता है? जमीन के अंदर होता है। कहाँ होता है मूसला जड़? जमीन के अंदर। देखिए जमीन के अंदर मूसला जड़ का प्रयोग, वो बाहर नहीं आता। अब मूसला जड़ वाली जितनी चीजें जैसे कि नीम में भी मूसला जड़ पाया जाता है। समझ रहे? जितने भी पेड़ देखिए लगभग 80-90% मूसला जड़ पे ही कार्य करते हैं। 90 से 95% क्या होते हैं? मूसला जड़ पे ही आते हैं। ठीक है? लेकिन नीम की होती है तो नीम का जो निचला भाग होता है मूसला जड़ पे ही रहता है। समझ रहे हैं? जमीन के अंदर ही आंतरिक ही जड़, तो ये अंदर ही होता है सबसे ज्यादा आंतरिक जड़ मूसला जड़। देखिए तो जितने भी जड़ होते हैं सब मूसला जड़ कैसे पेड़ पौधे ज्यादा करके मूसला जड़ पे ही टिके रहते हैं। अपस्थानिक जड़ वाले कम पाए जाते हैं। अपस्थानिक जड़ जैसे गन्ना वन्ना बाजरा वजरा ये सब अपस्थानिक मतलब जिसमें कुछ जड़ ऊपर बह रहा है। समझ? अपस्थानिक जड़ दो प्रकार के। अपस्थानिक जड़ तुमको कल डिटेल में बताया जाएगा। इतना मूसला जड़ देखिए ये सब मूसला जड़ पे टिके हैं। ये सब जमीन के अंदर ही रहते हैं। सब जमीन के एकदम अंदर, ये भी जमीन के अंदर। मूली कहाँ होती है? जमीन के एकदम अंदर। चुकंदर कहाँ होता है? जमीन के एकदम अंदर। और शकरकंद कहाँ होता है? जमीन के एकदम अंदर। ये सब क्या है? मूसला जड़ है। समझ रहे? तो मूसला जड़ का कार्य केवल सीधा रखना और ये मूसला जड़ पे ही टिकी रहती है और इनमें से निकले हुए मूल रोम जो इसके रोम है ये को क्या करता है? जितने जल होते हैं जल को अवशोषित करता है। खनिज पदार्थ इसमें। समझ रहे?
सब में से छोटे छोटे मूल रोग निकले जाते हैं, चाहे गंजी हो, चाहे चुकंदर हो, चाहे मूली हो, चाहे गाजर हो, सब में से क्या निकलते हैं? मूल रोग। समझ गए? पूछे? पूछ सकते हैं। चलिए वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का वनस्पति विज्ञान की परिभाषा अगर कोई पूछेगा तो कैसे बताएंगे? वनस्पति विज्ञान परिभाषा ही बताते हैं कि उसमें नाम ही आता है वन मतलब जंगल, और जंगल में क्या पाए जाते हैं? जंगल में पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं। वन किससे बनता है? पेड़ पौधों से ही ना, तो हो गया। और पत्ती वाले, तो देखिए पत्ती वाले जितने भी हम क्या करते हैं? वनस्पति, याद रखिए औषधियां पत्तियों को काम ही लेते ज्यादा करके। देखिए औषधि बनाने के लिए क्या किसका प्रयोग लेते हैं? औषधि बनाने के लिए किसका लेते हैं? पत्तियों को ज्यादा ना, सुने औषधि जितना बनाते ज्यादा करके पत्तियों को काम ही लेते हैं। देखिए वनस्पति विज्ञान वह विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों का अध्ययन करना ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जड़ का विकास, देखिए जमीन के अंदर से जो विकास होता है उसे कहते हैं मूलांकुर में। तो जड़ कहाँ से होता है? जमीन के अंदर से विकास होता है उसका। जड़ का विकास जमीन के अंदर से होता है, तो मूलांकुर मतलब जड़ के अंदर मूलांकुर से होता है, इसीलिए कहते हैं जड़ का विकास मूलांकुर में होता है। देखिए पहचान किससे कहते हैं? जड़ की पहचान। जड़ की पहचान टैप रूट मतलब निचला भाग नोकीला होना चाहिए। तो निचले भाग नोकीला होने से क्या करता है? वो नीचे को अंदर जाता, उसका देखिए जितना वो बढ़ेगा ऊपर में उसका निचला भाग पतला होता जाता है। समझे? जितना बढ़ेगा निचला भाग पतला जाता है, और निचले भाग पतले होने से हम उसी से पहचान करते हैं। जड़ की पहचान टैप रूट मतलब निचला भाग क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए। मूल रोम का कार्य जल को अवशोषित करना ही मूल रोम का कार्य, मतलब मूल रोम का कार्य जल को अवशोषित करना ही होता है। मूल रोम का कार्य जल को अवशोषित करना ही होता है। देखिए मूसला जड़ का कार्य पेड़ को सीधा रखना मूसला जड़ कराते। जितने देख मूसला जड़ का कार्य क्या होता है? पेड़ को सीधा रखना। अगर पूछेंगे मूसला जड़ का कार्य तो बताइए पेड़ को सीधा रखना। मूल रोम का कार्य जल को अवशोषित करना। देखिए अब अगर जड़ वाली फसलों के नाम भी बता दिए, जड़ वाली फसल क्या होती है? जड़ वाली फसलों के नाम भी, जड़ वाली फसल आगे पढ़ाएंगे जड़ों के बारे में। देखिए जड़ वाली फसल क्या होती है? मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, ये सब क्या है? जड़ वाली फसल है। तो जड़ वाली फसल के नाम पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। देखिए गाजर क्या होता है? निचला भाग नुकीला होता है, और उसका विकास कहाँ होता है? जमीन के अंदर। जमीन के अंदर होता है ज्यादा ना, तो जमीन के अंदर क्या होता है? मूलांकुर ना। तो देखिए मूलांकुर में हो रहा जड़ का विकास मूलांकुर। देखिए हर चीजों का विकास मूलांकुर, जितने भी जड़ होंगे पहले मूलांकुर से स्टार्ट होगा, जमीन के अंदर से, बाद में बाहर जाता है। तो पहले वो जड़ के अंदर मतलब मूली, इस जड़ के अंदर मतलब एक कैसे विकास मूलांकुर में होता है। और ये फसल किसकी है? जड़ वाली, क्योंकि हम इसका प्रयोग खाने में किसका करते हैं? मूली का ही, जड़ का ही। देखिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले हम जड़, जब तना जिसका हम खाते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो तना वाली फसल हो जिसका हम तना का प्रयोग में लेंगे वो तना वाली फसल हो जाएगी, और जिसका हम जड़ का में प्रयोग लेंगे वो जड़ वाली फसल हो जाएगी। समझे? तो ये जड़ वाली फसल है मूली, मूली का हम जड़ ही खाते हैं। गाजर, गाजर का हम जड़ ही खाते हैं। चुकंदर, चुकंदर का ही हम जड़ खाते हैं। शकरकंद, शकरकंद का ही हम जड़ खाते हैं। समझ रहे? ये सब क्या होगी? जड़ वाली फसल। समझ रहे? चलिए ठीक है।